नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें एक प्रकार से मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार से हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों, जो भारत में क्या है खिलाफत आंदोलन चलाया गया, इसका प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों, तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा यहाँ पर क्या समाप्त किया जाना। ठीक है दोस्तों, तो इसी के विरोध में यहाँ पर क्या है, भारत में खिलाफत आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा की गई थी, यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। तो दोस्तों, गांधी जी को क्या है, असहयोग आंदोलन को शुरू करने का अनुरोध किसने किया था। तो किसने किया था, खिलाफत समिति ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है दोस्तों, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था तो उसका उनके प्रमुख नेता कौन थे, किसने क्या है खिलाफत आंदोलन का यहाँ पर नेतृत्व किया था। तो शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों नेताओं ने यहाँ पर क्या है खिलाफत आंदोलन के क्या एक प्रमुख नेता थे। ठीक है दोस्तों, और इनको क्या है अली बंधु के नाम से भी यहाँ पर क्या है, इन दोनों को यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने अपना क्या है पहला असहयोग आंदोलन उसने क्या है वर्ष 1920 में यहाँ पर क्या है शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था यहाँ पर। तो किसने किया था, CR दास ने यहाँ पर इसको क्या है प्रस्तावित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो किसने छोड़ दी थी दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय क्या है किस व्यक्ति ने अपनी वकालत करना यहाँ पर छोड़ दिया था। तो किसने छोड़ा था, चित्तरंजन दास ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। तो दोस्तों, गांधी जी ने यहाँ पर क्या है स्वराज का जो नारा दिया था वो क्या है असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने क्या है यहाँ पर स्वराज का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय क्या है महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर क्या है केसर ए हिंद की यहाँ पर क्या है उपाधि जो उनको मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, उनको इन्होंने क्या यहाँ पर त्याग दिया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था। तो क्या था दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो दोस्तों, जो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन आंदोलन यहाँ पर चलाया था तो कौन था, असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है दोस्तों, तो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में घटित हुई थी। तो दोस्तों, जो चोरी कांड हुआ था, चोरी कांड हुआ था वो कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को यहाँ पर गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे। तो दोस्तों, जब चोरी की यहाँ पर घटना होती है तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ होते हैं, बारदोली में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन वर्ष 1922 में यहाँ पर समाप्त होता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत यहाँ पर छोड़ दी थी। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी ने क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या है, अपनी वकालत करना यहाँ पर छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है दोस्तों, इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उन पे हम अब यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चले दोस्तों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो क्या दोस्तों, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा यहाँ पर क्या है, स्वराज पार्टी की यहाँ पर स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1922 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो स्वराज पार्टी है दोस्तों, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1923 में। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। CR दास यानी चित्तरंजन दास, क्या है दोस्तों? चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्तों, चित्तरंजन दास और क्या है, मोतीलाल नेहरू द्वारा यहाँ पर क्या 1923 में स्वराज पार्टी की यहाँ पर स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। ठीक है दोस्तों, जो चित्तरंजन दास थे दोस्तों, वो क्या है, स्वराज पार्टी के यहाँ पर क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के क्या थे, यहाँ पर महासचिव थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था? ठीक है दोस्तों, तो स्वराज पार्टी के गठन करने के लिए यहाँ पर क्या है, जो चित्तरंजन दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने क्या है, स्वराज पार्टी का गठन करने के लिए यहाँ पर क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो चित्तरंजन दास हैं दोस्तों, उनको क्या है, यहाँ पर देश बंधु के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो चित्तरंजन दास है दोस्तों, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस के क्या है, राजनीतिक गुरु भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस के क्या है, राजनीतिक गुरु कौन है, तो कौन है, चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों यहाँ पर क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, यहाँ पर असफल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चोरा चोरी की घटना के कारण क्या है, महात्मा गांधी क्या है, जो असहयोग आंदोलन है उसको यहाँ पर क्या है, स्थगित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसकी इस आंदोलन की असफलता के बाद यहाँ पर क्या है, स्वराज पार्टी का यहाँ पर गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष नवंबर 1924 में महात्मा गांधी जी, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या है, जब नवंबर 1924 में क्या यहाँ पर क्या होता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास तथा महात्मा गांधी के बीच क्या यहाँ पर एक समझौता होता है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के मध्य यहाँ पर एक समझौता होता है, जिसको क्या है, गांधीदास पैक्ट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधीदास पैक्ट कब हुआ, तो कब हुआ दोस्तों, यहाँ पर 1924 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1924 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से हमारे क्या एक अति महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है दोस्तों, कि क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे या किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था दोस्तों, यहाँ पर विट्ठल भाई पटेल को। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1924 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, जब क्या है, कांग्रेस का क्या है, लाहौर अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता यहाँ पर क्या है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो पूर्ण स्वराज्य की मांग थी दोस्तों, वो क्या है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ पर
रखा था। ठीक है दोस्तों, और किस अधिवेशन में रखा था? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, तो ये पारित कब हुआ था? 1929 में। आगे बढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है दोस्तों, तो भारत का तिरंगा झंडा सर्वप्रथम कब फहराया गया? 31 दिसंबर 19 को रावी नदी के तट पर यहाँ पर फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस कार्य समिति तथा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों कांग्रेस कार्य समिति द्वारा दोस्तों पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है दोस्तों वो कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को यहाँ पर मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस की किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? ठीक है दोस्तों, जो नेहरू रिपोर्ट थी दोस्तों, ठीक है, ये पूछ रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में उसको क्या है? निरस्त किया गया था। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 होता है दोस्तों, उसमें क्या है? नेहरू रिपोर्ट को यहाँ पर क्या है? निरस्त कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे अब। साइमन कमीशन यानी इसको क्या है? श्वेत कमीशन। ठीक है दोस्तों, को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों क्या है? साइमन कमीशन की नियुक्ति यहाँ पर कब होते हैं? 1927 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया जाता है? ठीक है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या यहाँ पर मैंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु यहाँ पर क्या है? साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है दोस्तों, जब साइमन कमीशन का गठन हुआ था दोस्तों, उसमें क्या है? कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण यहाँ पर क्या करते हैं? भारतीय साइमन कमीशन का यहाँ पर बहिष्कार करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ठीक है दोस्तों, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे दोस्तों, तो उस समय क्या है? वहाँ पे क्या है? लाठीचार्ज हुई थी पुलिसों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या हुआ? लाला लाजपत राय जो थे दोस्तों वो घायल हो गए, और जिसके कारण क्या है? कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको क्या है? बहुत ही गंभीर यहाँ पर चोटें आई थी। आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से यहाँ पर किसको जाना जाता है, या पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन की नियुक्ति यहाँ पर किसने की थी दोस्तों? बर्केनहेड ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों साइमन कमीशन को क्या है? श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साइमन कमीशन का समर्थन यहाँ पर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर किया था। आगे बढ़ते हैं। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? ठीक है दोस्तों, किसने रखी थी दोस्तों? बर्केनहेड ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है दोस्तों, जिसे क्या है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में या नेहरू प्रस्ताव में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1930 में। ठीक है दोस्तों, कहाँ से शुरू होता है? दांडी, गुजरात से। ठीक है दोस्तों,
अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है दोस्तों, तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यह यात्रा समाप्त हो गई थी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे क्या है दोस्तों, दांडी मार्च के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्या है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी इसकी यात्रा कहाँ पे समाप्त हुई, दांडी नामक स्थान पर ये समाप्त हो जाती है, जिसके कारण क्या है, इसको क्या है यहाँ पर दांडी मार्च भी यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। जब दोस्तों गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर चलाया था तब उनको क्या है, गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद जो ये आंदोलन था दोस्तों, इसके 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 नेता कौन बने, अब्बास तैयबजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। तो किसको ठहराया था, बेब मिलर को यहाँ पर ठहराया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर अंग्रेजों के कार्यकर्ताओं के दावे के समय किस स्थान पर थे। तो किस स्थान पर थे, यरवदा जेल में थे वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, खान अब्दुल गफ्फर खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था। तो दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन किसने आरंभ किया था, खान अब्दुल गफ्फर खान ने। ठीक है दोस्तों, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो जो आचार्य विनोबा भावे थे दोस्तों, वो क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब पहली बार क्या है, इस आंदोलन में उन्होंने क्या है भाग लिया था, तो उस आंदोलन के दौरान क्या वो गिरफ्तार हुए थे। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने परिचय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक यहाँ पर महत्व दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो किस आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1930 में कांग्रेस अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। तो दोस्तों पेशावर कांड के नायक किसे जाना था, कौन थे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों कहाँ पे हुआ था, नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो जो प्रभावती देवी थी दोस्तों, ये क्या एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ये कहाँ की रहने वाली थी, चंपारण बिहार की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था। तो किस एक आंदोलन का भाग था दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का।